गाइस आज हम पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम के बारे में। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से समझाया जाता है। हालांकि ये जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी में इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। इसकी शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, जब जापान के कुछ सोल्जर्स मूव कर रहे थे एयर में अपने जेट में। तो उन्होंने पाया कि एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके सरफेस पे जो उनका जेट है, फाइटर जेट है, वो उसकी स्पीड बढ़ जा रही है और अपोजिट डायरेक्शन में आने पे कुछ टर्बुलेंस फील हो रहा है। तो उनको ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ वेदर फिनोमेना मेट्रोलॉजी से रिलेटेड ज़रूर अपर ट्रोपोस्फेयर में हो रहा है। जनरली अर्थ के सरफेस से 8 to 10 किलोमीटर एबव ये फिनोमेना उन्होंने नोटिस किया। और जब ये जापान से सोल्जर्स यूएसए कनाडा की तरफ बॉम्बिंग कर रहे थे 1940s में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, तो उन्होंने ऐसा नोटिस किया। और उसी वक्त ऐसे कई मेट्रोलॉजिस्ट जो थे, क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, उन्होंने पेपर पब्लिश किए, जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। और तब ये जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी में ऐड किया गया और इसकी खोज हुई। एक्चुअली में दोस्तों ये जेट स्ट्रीम फास्ट फ्लोइंग नैरो बैंड्स ऑफ विंड हैं, जो कि अपर लेयर यानी कि ट्रोपोस्फेयर की अपर लेयर यानी अर्थ सरफेस से 8 से 10 किलोमीटर, यहाँ पे लिखा है 9 to 16 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली ये फ्लो करती हैं हाई स्पीड रिवर्स ऑफ एयर्स। और इनकी कोर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जान लेते हैं कुछ। 110 किलोमीटर पर आवर टू 400 किलोमीटर पर आवर इनका स्पीड होता है। डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट होता है। अभी बस हम कीवर्ड्स नोटिस कर लेते हैं ताकि आगे ज़्यादा फैमिलियर लगे टॉपिक समझा जब हम उसके कॉन्सेप्ट को समझें तो। और वेदर ड्राइवर्स वेदर को ड्राइव करते हैं। कई ग्लोबल वेदर फिनोमेना हैं जो कि जिनके लिए जेट स्ट्रीम रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि इंडिया में मानसून है। और सीजनल मूवमेंट भी इनमें होते रहते हैं सन के मूवमेंट की वजह से, क्योंकि प्राइमरी रीज़न जो जेट स्ट्रीम का होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस ही होता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर डिफरेंस। ये हम आगे इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। तो आइए बिना लेट किए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में गाइस होता क्या है कि हमने देखा पिछले वीडियो में 3 कॉन्सेप्ट हमने समझे थे, हैडली सेल, फेरल सेल एंड पोलर सेल। हैडली सेल में क्या होता है कि इक्वेटर के पास 0 डिग्री के पास एयर वार्म होके ऊपर उठता है, फिर वो 30 डिग्री के पास आके सबसाइड करता है। यहाँ पे सबसाइड किया और यहाँ पे पोलर रीजन में 90 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे चूँकि कोल्ड है, बहुत ज़्यादा एयर डेंस है, तो सबसाइड कर रहा है। और फिर यहाँ से ये ऐसे जा रहा है और यहाँ पे पोलर सेल बना। और ऐसे ही इस वॉइड में, वैक्यूम में फेरल सेल होता है। ये है पोलर सेल, ये है फेरल सेल और ये है हैडली सेल। अब आप देख पा रहे हैं ये इक्वेटर है, इक्वेटर से वार्म एयर इधर आ रही है और कंपैरेटिवली इधर से कोल्ड एयर इधर आ रही है। कोल्ड एयर और वार्म एयर ऊपर ट्रोपोस्फेयर में, ट्रोपोपॉज के करीब, यहाँ ट्रोपोपॉज है, ट्रोपोपॉज के करीब यहाँ पे जो एयर होगा, कुछ एयर तो सबसाइड हो गया, लेकिन सारे एयर सबसाइड नहीं होंगे। कुछ इस वॉइड में स्टैटिक एयर होगा, स्टैटिक एयर, जो कि एयर, वार्म एयर एंड कोल्ड एयर कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पाएंगे, तो यहाँ पे स्टैटिक एयर होगा। एक चीज़ इसको हम याद रखते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे इस रीजन में ये जो 60 डिग्री है, 60 डिग्री यानी कि सब पोलर और ये सब ट्रॉपिकल। इस सब पोलर में क्या होता है कि यहाँ से नीचे से कोल्ड एयर और यहाँ से वार्म एयर, यहाँ भी मिक्सिंग सही से नहीं हो पाती है और यहाँ भी स्टैटिक एयर होता है, स्टैटिक एयर। और अच्छे से समझ लेते हैं गाइस इसको। जैसे इक्वेटर पे ये गया, वार्म एयर ऊपर गया, इधर से वार्म एयर आया, इधर से कोल्ड एयर आया, कुछ एयर सबसाइड कर गए, लेकिन यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा क्योंकि एयर अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा और यहाँ पे स्टैटिक एयर रहेगा। पहली चीज़।
सब ट्रॉपिकल यानी कि 30 डिग्री के ऊपर आपके पास स्टैटिक एयर है। यहाँ पे इधर से कोल्ड एयर जा रहा है, यहाँ वार्म एयर कंपैरेटिवली आ रहा है, यहाँ भी स्टैटिक एयर बनेगा और ये कुछ एयर सबसाइड नहीं करेंगे और एक स्टैटिक एयर आपको यहाँ मिला और एक सब ट्रॉपिकल पे और एक सब पोलर पे। अब अगला चीज़ क्या होगा कि अर्थ के रोटेशन की वजह से अर्थ किधर से किधर रोटेट करता है, वेस्ट टू ईस्ट, और यही डायरेक्शन जेट स्ट्रीम का होगा। यहाँ पे जो आपने देखा कि यहाँ पे जो स्टैटिक एयर है, यही स्टैटिक एयर आपको यहाँ दिख रहा है। ये देखिए, जो अपर ट्रोपोस्फेयर में स्टैटिक एयर था यही ऐसे मूव करने लगेगा कोरियोलिस फोर्स एंड अर्थ के रोटेशन की वजह से। और प्राइमरीली दो जेट स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दो टाइप के, एक होता है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और एक होता है पोलर जेट स्ट्रीम। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो कि यहाँ पे हैडली सेल एंड फेरल सेल के इंटरेक्शन के जंक्शन पे, ये जंक्शन पे ही बनता है जेट स्ट्रीम। जहाँ किस चीज़ के जंक्शन पे कि दो डिफरेंस एयर मासेस अपर ट्रोपोस्फेयर में जहाँ मीट कर रहे हैं। टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जेट स्ट्रीम के फॉर्मेशन के लिए। क्यों? क्योंकि मिक्सिंग नहीं होती है, एयर सबसाइड करता है और कुछ वैक्यूम रह जाता है और उस वैक्यूम में स्टैटिक एयर। अब वो स्टैटिक एयर जो होता है, यहाँ पे आपका स्टैटिक एयर है, इसको ऐसे विजुअलाइज कीजिए और ये अर्थ रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, जैसे यहाँ है आप देख रहे हैं रोटेट करते हुए, और यही जो ये है स्टैटिक एयर मास, ये मूव करने लगा। यही अगर मूव करने लगे मीएंडरिंग पाथ में पूरे सर्कमपोलर यानी कि पूरे अर्थ के अराउंड, यहाँ पे पोलर रीजन के अराउंड सर्कमपोलर से बोलते हैं, यानी कि पूरे अर्थ के अराउंड ये मूव करता है। और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम 30 डिग्री के ऊपर जो स्टैटिक एयर रहता है वो अर्थ के रोटेशन की वजह से ऊपर मूव करता है। तो ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इसे बोलते हैं और इसे पोलर जेट स्ट्रीम बोलते हैं। गाइस, इसको आप और अच्छे से यहाँ पे भी समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले ये सब ट्रॉपिकल 30 डिग्री के पास जो हमने देखा और यहाँ पे जो 60 डिग्री के पास हमने देखा, ये और एक ये यहाँ पे हेडली सेल का एक विंग सबसाइड कर रहा है और इसमें जो वॉइड है उसमें अपर ट्रोपोस्फेयर में ये सब ट्रॉपिकल जेट जा रहा है। डायरेक्शन पोलर जेट एंड सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम दोनों का ही सेम होता है। क्या होता है? वेस्ट टू ईस्ट, जो कि अर्थ के रोटेशन का डायरेक्शन होता है, वही इनका भी डायरेक्शन होता है। तो गाइज, हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि जेट स्ट्रीम फास्ट फ्लोइंग विंड्स होती हैं, नैरो बैंड्स होती हैं और ये अपर लेयर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर जनरली 9 से 16 किलोमीटर ऊपर अर्थ के सरफेस से फ्लो करती हैं। हाई स्पीड रिवर्स ऑफ एयर्स, इनका स्पीड 110 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा होता है और इनका पाथ मीएंडरिंग होता है। और इनका मेन रीज़न हमने देखा क्या होता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर ग्रेडियंट का जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर का एयर मासेस में और जो प्रेशर का डिफरेंस होता है, उनके वजह से ये फ्लो करते हैं। और प्राइमरी रीज़न टेम्परेचर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, अर्थ का रोटेशन एंड कोरियोलिस फोर्स, जो कि ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं। ये प्राइमरी फैक्टर्स होते हैं जेट स्ट्रीम के मूवमेंट में। हेडली सेल का एक विंग, एक ब्रांच जो 30 डिग्री पे सबसाइड कर रहा होता है और फेरल का सबसाइड कर रहा होता है, यहाँ पे स्टैटिक एयर बनता है और इन्हीं रीजंस की वजह से ये मूव करने लगते हैं अपर एटमॉस्फेयर में, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। ये सब पोलर जेट स्ट्रीम्स हैं अपर ट्रोपोस्फेयर में और ये सब ट्रॉपिकल हैं। अब सब पोलर को ही हम पोलर जेट स्ट्रीम बोलते हैं, पोलर जेट स्ट्रीम, और इसको सब ट्रॉपिकल, क्योंकि ये 30 डिग्री पे है उसको सब ट्रॉपिकल बोलते हैं, तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इसे बोलते हैं। और गाइस, जेट स्ट्रीम से ही जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है रॉस्बी वेव्स का, इसको भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में होता क्या है, ये जो जेट स्ट्रीम मिएंडर कर रही है, यही मिएंडर जब नॉर्थ साउथ जो बेंड्स होता है, जैसे यहाँ पे जो बेंड है, यहाँ पे जो बेंड है, जैसे कि ये जेट स्ट्रीम है, यहाँ जो बेंड हुआ है
यही बेंड को रॉसबी वेव्स बोलते हैं, क्योंकि ये साइक्लोनिक एंड एंटी साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ को सरफेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इन्हीं को हम रॉसबी वेव्स बोलते हैं। रॉसबी वेव्स आर जस्ट द लार्ज नॉर्थ साउथ बेंड्स और meanders दैट डेवलप इन प्लेनेटरी विंड्स और स्पेशली इन दी जेट स्ट्रीम। तो गाइस, आई होप कि आपको जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, वो समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी रीज़न इसका क्या होता है और कहाँ अपर ट्रोपोस्फेयर में ये क्यों फ्लो करता है और क्यों इसे फास्ट मूविंग रिवर ऑफ एयर इन द स्काई बोलते हैं, क्योंकि ये अपर ट्रोपोस्फेयर में फ्लो करता है ड्यू टू द प्रेशर टेम्परेचर डिफरेंसेस। तो आइए गाइस, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जेट स्ट्रीम इज आर करेक्ट। पहला, दे आर नैरो बैंड्स ऑफ हाई स्पीड विंड्स, जो कि बिल्कुल सही है। दे ब्लो इन द लोअर ट्रोपोस्फेयर, लोअर नहीं अपर ट्रोपोस्फेयर में होता है 8 से 10 किलोमीटर ऊपर। दूसरा स्टेटमेंट गलत। देयर डायरेक्शन इज जनरली वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ के रोटेशन का डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट होता है, तो इनका भी वेस्ट टू ईस्ट ही होता है, तो 1 and 3 ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, यानी 30 डिग्री के ऊपर वाले की बात हो रही है। ओवर इंडिया स्ट्रेंथेंड साउथ वेस्ट मानसून शिफ्ट नॉर्थवर्ड ड्यूरिंग समर, ब्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फॉर्म्स ड्यू टू लोकल कन्वेक्शन ओनली। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम समर में नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है, और ये मैंने जब हमने ITCZ और कोरियोलिस इफेक्ट पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि ये है इक्वेटर, ये इक्वेटर है, और लो प्रेशर जो बनता है वो एग्जैक्टली इक्वेटर के ऊपर नहीं बनता है, क्योंकि जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर होता है तो लो प्रेशर यानी कि ITCZ, लो प्रेशर बेल्ट यानी ITCZ ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ITCZ, अगर ITCZ ऊपर शिफ्ट हो गया तो जो हम सब ट्रॉपिकल पे बोल रहे थे कि एयर सबसाइड कर रहा है, वो भी ऊपर शिफ्ट होगा, यानी सारे प्रेशर बेल्ट्स ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हैं। इस वजह से शिफ्ट नॉर्थवर्ड की तरफ हो रहा है, नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, उसी के ऊपर 8 से 10 किलोमीटर ऊपर ट्रोपोपॉज के करीब सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम हो रहा है, तो वो भी नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन में कन्फ्यूज़न हो सकता है कि पहला ऑप्शन कह रहा है स्ट्रेंथन साउथ वेस्ट मानसून। अब चूंकि ये डायरेक्टली स्ट्रेंथन नहीं करता है, ये जो साउथ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होता है, इससे रिलेटेड एक और जेट स्ट्रीम होता है ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बोलते हैं। वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है साउथ वेस्ट मानसून को, जो कि एक्चुअली में उसमें क्या होता है कि ये आपका इंडिया है और यहाँ पे तिब्बतन प्लेट्यू है। तिब्बतन प्लेट्यू बहुत हीटअप होता है और लो प्रेशर एरिया यहाँ डेवलप हो जाता है, और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का डायरेक्शन इसके ऊपर से हो जाता है, और इधर से एक और जेट स्ट्रीम अपर ट्रोपोस्फेयर में आता है कुछ वेदर फिनोमेना होने की वजह से, जिसके जो कि अभी भी डिस्प्यूटेड है, और जियोग्राफर्स भी रिसर्च कर रहे हैं कि एक्चुअली में ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का क्या रीज़न होता है। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का क्या रीज़न होता है, बट जो मेन जो जो जेट स्ट्रीम हमने पढ़ा वो पोलर जेट स्ट्रीम जो कि 60 डिग्री के पास, और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम 30 डिग्री के पास, ये दोनों वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, यानी वेस्ट टू ईस्ट बहते हैं। और एक जेट स्ट्रीम जो आपको पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जो कि मानसून के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है और ये रिलेटेड होता है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम से। ये देखिए ईस्ट, ऐसा लग रहा है कि ये ईस्ट की तरफ से आ रहा है, तो इसको ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बोलते हैं। और जो दो हमने जो मेन पढ़े, जिनका कि हमने ओरिजिन भी देखा क्यों होता है, क्या रीज़न होता है, वो ये दो थे। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेट स्ट्रीम आर स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द इक्वेटर, नियर पोल्स ओनली, वेयर टेम्परेचर ग्रेडियंट इज़ मैक्सिमम। सही बात है, टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही स्पीड होगा और इंटेंस होगा जेट स्ट्रीम।
तो टेम्परेचर ग्रेडियंट मैक्सिमम होता है। तो गाइस आई होप कि आपको अब जेट स्ट्रीम में कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर कुछ कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर दूं। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और लाइक भी ज़रूर करिएगा, और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू। If you like our content, please subscribe to the Banarsi Shikshak. That will boost our confidence and will continue to provide you with such a magnificent content. So, happy learning to all.